हेलो स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल सिक्स तक हमने कंप्लीट कर दिया था। आज करेंगे एग्जाम्पल नंबर सेवन्थ। एग्जाम्पल नंबर सेवन्थ की स्टेटमेंट देखो, आपको क्या प्रूव करना है। आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके इक्वल शो करनी है। ठीक है, कैसे शो करोगे देखो, कंसिडर करके चलो इस वाले डिटर्मिनेंट को। कितना है इसका, इसकी वैल्यू वन ए वन ए वन। अब देखो, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंड अगर आप करते हो इसको तो देखो, पहले वन करोगे, उसका फिर माइनर लगा के इसका डिटर्मिनेंट करके मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ए टाइम्स ऑफ दिस करोगे, प्लस ए टाइम्स ऑफ दिस करोगे, ऐसे क्या पड़ेगा आपका, लंबा पड़ेगा। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए आप क्या करो, प्रॉपर्टीज अप्लाई करके और तब डिटर्मिनेंट को सोल्व करो, वो आपका ईजी पड़ेगा। अब देखो कैसे सोल्व करोगे इसको। आपने क्या ऑब्जर्व किया, वन ए, अगर इन तीनों को ऐड कर देते तो आपके पास क्या बन जाएगा, वन प्लस टू ए। अब इन तीनों को भी ऐड करोगे तो एक रो में क्या बन जाएगा, वन प्लस टू ए, और इसमें भी क्या बन जाएगा आपका, वन प्लस टू ए। चाहे तो आप इस कॉलम में ऐड कर लो इन दोनों कॉलम को, चाहे फिर क्या करो कि इस रो में दोनों रो को क्या कर दो, ऐड कर दो, वो आपकी मर्जी है। आप जैसे भी ऑपरेशन लगाओ, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो आपने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया कि आपने आर वन रो को चेंज कर दिया किसमें, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, मीन्स आर वन रो को चेंज कर दिया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री रो में। तो क्या आ जाएगा जब आप इसके ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो देखो, इस रो में चेंज है आपका, आर वन चेंज आएगा इन तीनों का सम, तो इन तीनों का सम करोगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, इस वाले कोफिशिएंट की जगह पे वन प्लस ए, यानी कि वन प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए प्लस वन प्लस ए प्लस वन प्लस ए। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ए प्लस वन, ए प्लस वन। ऑपरेशन किसके ऊपर अप्लाई किया था, सिर्फ आर वन के ऊपर। आर टू और आर थ्री को तो एज इट इज रखोगे, तो इसकी वैल्यू कर दो एज इट इज पुट। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास वन प्लस टू ए, ये भी क्या बन जाएगा वन प्लस टू ए, ये भी क्या बन जाएगा आपके पास वन प्लस टू ए। अब देखो, आपको बताया था कि अगर किसी रो में सेम एंट्री हो तो उसको आप क्या निकाल देते हो, कॉमन निकाल दोगे। तो यहाँ से अगर आप वन प्लस टू ए को कॉमन निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, वन प्लस टू ए को तो निकाल दिया कॉमन। ठीक है, यहाँ पे कितना बच जाएगा वन, यहाँ पे कितना बनेगा वन, यहाँ भी वन, ए वन ए वन, ये आपका रहा एज इट इज। आप क्या करोगे, मेनली किसी या तो एक रो में या किसी एक कॉलम में वन 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 बना दोगे, वन 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 बना के फिर दो को क्या बना दोगे, उसकी हेल्प से जीरो। दो जीरो आने के बाद जो तीसरा नॉन जीरो बचे उसके अलोंग उसको क्या कर दोगे, एक्सपेंड कर दोगे। तो अब देखो इसमें क्या करोगे, इन दोनों को क्या करो, जीरो जीरो बना दो। जीरो कैसे बनाओगे, ये आपका C2 कॉलम है, C2 कॉलम में क्या करो आप C2 में से C1 को घटा दो, C3 कॉलम में भी क्या करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या ऑपरेशन अप्लाई किया आपने कि C2 को तो चेंज कर दिया, C2 माइनस C1 मीन्स C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और C3 में भी क्या अप्लाई कर दिया आपने, C3 माइनस C1, यानी कि C3 माइनस C1। तो देखो कितना बचेगा ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपका वन प्लस टू ए तो आपका है ही साथ में। अब यहाँ पे देखो, जब C2 माइनस C1 करोगे तो C1 तो रखोगे एज इट इज, C1 के ऊपर तो आपने कोई ऑपरेशन अप्लाई किया ही नहीं। C2 कितना आ जाएगा आपके पास, C2 माइनस C1, तो वन माइनस वन कितना बचेगा, जीरो। वन माइनस ए माइनस ए करोगे कितना बच जाएगा, जीरो। अब इस कॉलम में आपने क्या किया है, C3 माइनस C1, यानी कि C3 में से C1 को सब्ट्रैक्ट किया है तो कितना बचेगा, जीरो। ये कितना बच जाएगा, ए माइनस ए करोगे तो जीरो, और वन माइनस ए। अब देखो, जब आप इस डिटर्मिनेंट को इस रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये तो दोनों चीज़ें जीरो हैं आपके पास, तो कितना आ जाएगा इसका एक्सपेंशन, वन माइनस टू ए रखा एज इट इज़, ये बन जाएगा आपका वन। इस रो को, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, और दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि वन इंटू वन माइनस ए
1 माइनस ए, दिस इंटू दिस माइनस जीरो। ठीक है, अब ये तो दोनों जीरो हैं ही, तो इन दोनों को करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 2a, और ये कितना बन जाएगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। जहाँ कहीं भी आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना हो, आप क्या करोगे, सबसे पहले कोशिश करोगे कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में आपका 1 1 1 बन जाए। 1 1 1 बनने के बाद दो 1 को जीरो बना दो, दो 1 को जीरो बना दो, और जो बाकी एक नॉन जीरो बचे उसके अलोंग उसको क्या करो, एक्सपेंड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है।